संगत जी चलिए, हमारा पाठ का टाइम हो गया। आइए पढ़ते हैं शिव पुराण का पाठ और चलते हैं अपनी एक निर्धारित जो हमने चूज़ की हुई है घर में अपनी जगह। शिव पुराण का पाठ पढ़ने में तो कठिन है ही है, समझने में भी काफ़ी मुश्किल है इसको समझना। पर गुरुजी कहते थे कि तुसी सिर्फ पढ़ो इनू, बाकी काम सारा मेरा है, मैं अगों की करना है वो मेरा काम है। तो हम अपनी बुद्धि को करते हैं एक तरफ और उसको हम पढ़ते हैं, जो समझ में आ जाए वो भी ठीक है, बाकी सब करते हैं गुरुजी के हवाले। और आइए चलिए पढ़ते हैं शिव पुराण का पाठ। और जो चीज़ अच्छी होती है, जो हमारे लिए अच्छी होती है, वो हमेशा मुश्किल ही होती है, क्योंकि हमें वो मुश्किल लगती है। चलिए बाकी सब कुछ छोड़ते हैं गुरुजी के हवाले और अपनी सारे तर्क वितर्क को एक तरफ रखते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम पढ़ रहे हैं जी शिव पुराण। चलिए आइए पढ़ते हैं हम आगे से, जहाँ से हमने कल फिनिश किया था। कल हमने अध्याय 9 पे फिनिश किया था, विधवेश्वर संहिता का। ये देखिए विधवेश्वर संहिता। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10वां और देखते हैं आज गुरुजी हमें कितनी आज्ञा देते हैं। और संगत जी साथ साथ में आप रामायण का पाठ भी जरूर सुनिए। आज ये है जी चौथा दिन हमारा, तो आप सारे पाठ सुनिए। जिन्होंने फर्स्ट पढ़ा है वो सारे ज़रूर पढ़ें। इसमें कितना कुछ हमें मिलता है ये मुझे बताने की बार बार आवश्यकता नहीं है, शायद आप सब जानते हैं। और रामायण का पाठ भी ज़रूर पढ़िए, वो भी रोज़ डेली अपलोड होता है। आइए गुरु जी को प्रसन्न करते हैं, अपने प्यारे गुरु जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह सब हमको बतलाइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप में रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह यानी मोक्ष हेतु है। यह सदा मुझ में अचल भाव में स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इस 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभार वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। ओम नमः शिवाय। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। यह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम नमः शिवाय।
मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। यह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र काक वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से जो भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक मोक्षप्रद हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार हैं। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। 5 ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आपके सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनः वर्षु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है। फिर भी मेरी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर यानी मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान
हो गए। संगत जी, आज के पाठ को हम अध्याय 10 पर ही समाप्त करते हैं और विराम लेते हैं। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लख सौ वरी शुक्राना, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पाठ को पूरा सुनते होंगे और साथ में रामायण के पाठ का भी आप उच्चारण करते होंगे, क्योंकि दोनों को इकट्ठे पढ़ना बहुत ही पवित्र संयोग होता है और ये कभी कभार हमें मिलता है कि हम शिव पुराण और रामायण का पाठ एक साथ पढ़ें। जय गुरु जी।